हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में, जो कि 2021 में एग्जाम होंगे। उसमें कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 80% से भी अधिक मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, वो हम यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि कई लोग एग्जाम के पैटर्न को नहीं देखते और नहीं समझते, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमें कितना हेल्प करते हैं, ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। पहले तो हम ये बता दें, देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब 2020 में कोविड-19 फैला था, तो उसमें भी काफ़ी जो है ऐसे असमंजस में थे लोग कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ यूनिवर्सिटी ने जो है बीएड फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया था, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी ने प्रमोट नहीं किया था। तो हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। दरअसल कुछ यूनिवर्सिटी ने प्रमोट तो कर दिया, लेकिन जिन यूनिवर्सिटी ने प्रमोट नहीं किया था उन्होंने एग्जाम कब कराया ये भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं खास तौर से बात करूं एलयू के बारे में, तो वहां पर सेमेस्टर वाइज होता है, तो वहां पर कुछ सेमेस्टर को प्रमोट भी किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या यूनिवर्सिटी है, उसकी बात करें तो उसने प्रमोट नहीं किया था बीएड फर्स्ट ईयर वालों को। जी हाँ, और बीएड के एग्जाम हुए थे लास्ट अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे और स्टार्टिंग नवंबर में फिनिश हो गए थे। फर्स्ट ईयर वालों की हम बात कर रहे हैं। और वहीं सेकेंड ईयर की बात करें तो उनके स्टार्टिंग नवंबर में एग्जाम हुए थे। तो चलिए हम इस बार कैसे क्या होगा। फिलहाल तो अगर आप सोच रहे हैं ऐसे ही प्रमोट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा। एग्जाम तो होने ही होने हैं, क्योंकि पिछली बार भी हालत काफ़ी ख़राब थी, फिर भी जो है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम लिए थे। और इस बार भी एग्ज़ाम होंगे, 100% होंगे, भले ही देर से हों। आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और अच्छा स्कोर कैसे लाएंगे ये यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2021 की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है, जाहिर सी बात है कि आपके 3 पेपर कॉमन होते हैं, चाहे आर्ट साइड का स्टूडेंट हो या फिर साइंस वर्ग का। तो यहाँ पर हम उन 3 पेपरों की बात करेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर की। तो जो फर्स्ट पेपर होता है नॉलेज एंड कैरिकुलम का, नॉलेज एंड कैरिकुलम। अब इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है कुछ क्वेश्चन पेपर में, उसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, वो हम एक एक डिस्कस करेंगे। और कितने जो है मतलब पेज का क्वेश्चन लिखना चाहिए, कौन सा कितने पेज का लिखना चाहिए, कैसे हमारा टाइम मैनेज होगा, ये सब हम बात करेंगे। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में देखिए क्या होता है। सबसे पहले शॉर्ट में, देखिए शॉर्ट में टोटल पहले आपको हम बता दें कितने मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, और 2 आपके जो ऑप्शनल हैं वो सारे 80 मार्क्स के होते हैं। रही बात 20 मार्क्स की, तो वो आपके कॉलेज से प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब आपको कॉलेज से मिलते हैं इंटरनल के रूप में। तो यहाँ पर 80 मार्क्स का एग्जाम है। देखिए जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो सेक्शन अगर हम ए की बात करें, एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी और एक होता है सेक्शन सी। 3 पार्ट में पेपर हमारा डिवाइड होता है। अब टाइम मैनेज और क्वेश्चन को देखकर हम कैसे अगर टाइम को मैनेज करें, तो देखिए फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पर फर्स्ट पेपर में क्या होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके शॉर्ट, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं शॉर्ट, ठीक है। 10 आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 10 रहते हैं, और ये कितने, एक एक नंबर के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टोटल कितने मार्क्स के हुए, 10 मार्क्स के हुए आपके, ठीक है। ये जो सेक्शन ए होता है 10 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, और 1 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स के होते हैं। और इसमें जो है कितने शब्दों में लिखना होता है, इसमें 25 शब्दों में आंसर देना होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसमें अच्छे से और समझ लीजिएगा। फिलहाल अभी फोकस करिए कैसे मार्क्स अच्छे लाए जा सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए। 10 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर का रहेगा, 10 मार्क्स रहेंगे, और ये हमें लिखना है 25 वर्ड में, ठीक है। 25 शब्दों में लिखना होता है इसका आंसर। तो अगर हम बात करें, देखिए पेज आपने देखे होंगे कैसी कॉपी होती है, ग्रेजुएशन आपने किया होगा, तो पेज जो है आपको पता होते हैं कितने बड़े होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, 10 क्वेश्चन ये हो गए,
ये वेरी शॉर्ट टाइप है। अब बीच में अगर हम ये इसको हम लिख दें वेरी शॉर्ट, है ना, वेरी शॉर्ट, ये 10 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में आपके देखिए इसमें क्या होता है, ये आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो होते हैं 5 आपको करने होते हैं, 5 आपको जो करने हैं वो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 10 आते हैं वेरी शॉर्ट, वो आपको 10 मतलब 10 करने हैं। यहाँ पर आपके 5 करने होंगे, लेकिन आते कितने हैं यहाँ पर देखिए, 2-2 क्वेश्चन ऑब्लिक करके आते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के आएगा, अब इसमें एक पढ़ा रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आएगा और बीच में क्या रहेगा और रहेगा। अब इसमें आपको एक करना होता है। ठीक है, फिर अब ये 5 करने हैं ना आपको, तो एक इसमें से करना है। फिर नेक्स्ट आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा और लिखकर 5 लिखा रहेगा। ठीक है, तो 4, 5 ऐसे करके आपको, या फिर ऐसे ही दे सकता है 2 नंबर में। ठीक है, 2 में 2 क्वेश्चन दे दिए उसने और एक करना होता है। ऐसे 3 में भी उसने कितने दे दिए, 3 में भी 2 क्वेश्चन दे दिए, एक करना होता है। फिर 4 में भी 2 दे दिए, एक करना होता है। तो एक एक करने होते हैं और इनका जो है ये आपको लिखने होते हैं 200 शब्दों में। क्वेश्चन 200 शब्दों में लिखने होते हैं ये वाले आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन सी की, और अगर मार्क्स की बात करें, यहाँ पर ये देखिए 10 नंबर का था और यहाँ पर ये क्या था, ये 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हम नीचे लिख दें 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये 5 क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए टोटल कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स। यहाँ पर ये वाले हो गए 40 मार्क्स के क्वेश्चन। ये 10 नंबर के थे आपके, है ना, ये 40 मार्क्स के। यहाँ पर 8 नंबर का एक प्रश्न है आपका। ठीक है, अब लॉन्ग वाले जो आते हैं देखिए, उसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो आपको करने होते हैं 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं लॉन्ग वाले में। और ये कैसे, एक ही क्वेश्चन नंबर डाल के उसमें चारों लाइन से दे सकते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन देते हैं, उसमें 2 करने होते हैं और इनकी क्वांटिटी 2 है। और ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 15-15 नंबर के होते हैं 2 क्वेश्चन, और इनकी टोटल मार्किंग होती है 30 मार्क्स की। तो ये तो आपका पैटर्न हुआ, 30 मार्क्स के ये हो गए, ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हो गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें टाइम मैनेज और पेज कितने भर रहे हैं, तो वो देखिए। तो टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 10 वेरी शॉर्ट हैं। तो आप जब क्वेश्चन आंसर लिखते होंगे तो एक पेज में यहाँ पर आप 2 हेडिंग लिख सकते हैं। तो इनके टोटल पेज कितने हो गए, 5 पेज इनके टोटल हो गए, 5 पेज। ठीक है, 5 पेज इनके टोटल हो गए, क्योंकि कॉपी जो आपकी होती है वो लगभग 30-31 ऐसे पेजेस की रहती है। 5 पेज इससे कवर कर लिए। अब यहाँ पर 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं। ठीक है, 200-200 शब्दों के, तो इसमें मिनिमम तो आपको 2 पेज लिखने ही होंगे, 2 पेज लिखने होंगे। 2 से अगर आप आधा पेज और बढ़ा देते हैं तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर 2, अगर यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 अगर क्वेश्चन है तो 2-2 पेज के करेंगे मिनिमम, तो 10 पेज हो जाएंगे। अगर आप कुछ क्वेश्चन जो आपको ज्यादा तैयार है उसमें आधा आधा पेज बढ़ा सकते हैं, तो आपके लगभग 11 पेज ये कवर कर लेगा। ठीक है, ये 11 पेज आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पर ये वाले। अब नेक्स्ट है, अब ये देखिए 15-15 नंबर के होते हैं और इनको लिखना कितना होता है, 500 शब्दों में। 500 शब्दों में इनको लिखना होता है। तो अब यहाँ पर जो 200 शब्द का है उसको 2 पेज में अगर आपने लिखा तो 500 वाले को 5 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे आपको, लिखें, क्योंकि मार्क्स भी आप देख रहे हैं 15 नंबर का एक आंसर आप पर रहेगा। तो 5 पेज का लिख रहे हैं, तो अगर आपका ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है तो 5.5 पेज का भी लिख सकते हैं, 6 पेज तक जा सकते हैं। तो मान लीजिए मिनिमम आप 5 पेज का लिख रहे हैं तो इसके आपके हो जाएंगे 10 पेज। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पेज हो गए। अब 10 और ये देखिए हमने मिनिमम कहा है 10, 10, 20, 25 मिनिमम होने चाहिए। अब आप एक पेज इसमें बढ़ा सकते हैं, तो देखिए 1 या 2 पेज बढ़ सकते हैं तो आपके 27, अगर 2 बढ़ाते हैं इसमें भी 2 पेज बढ़ा सकते हैं तो आप 29 पेज तक पहुंच सकते हैं मैक्सिमम। और वैसे 29 तक पहुंचना इतना आसान नहीं काम है।
तो यहाँ पर ये फर्स्ट पेपर का डिस्कशन हुआ, लेकिन सेकंड पेपर थर्ड पेपर ऐसे मत समझिए। हाँ, थर्ड पेपर जो है सेम ऐसे ही पैटर्न पे रहेगा। थर्ड पेपर जो आईसीटी का होता है ना, वो फर्स्ट पेपर और ये क्या है थर्ड पेपर, सेम पैटर्न आएगा, सेम इतने ही क्वेश्चन होंगे, इतने ही मार्क्स के रहे, इतने ही वर्ड्स में लिखना होता है और एक एक नंबर का। लेकिन सेकंड पेपर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लोग इस बात को ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, इसीलिए सेकंड पेपर में आपको कम मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो चलिए यहां पर हम सेकंड पेपर की अब बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर की ना। आपको फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर हमने पैटर्न समझा दिया, अब सेकंड पेपर देखेंगे। ये कौन सा होता है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, है ना। तो सेकंड पेपर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है फर्स्ट और थर्ड की तुलना में, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में सेम वैसे ही आपको क्या करना होता है, पार्ट ए में 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट, ठीक है, ये 10 हो गए आपके वेरी शॉर्ट। अब ये आते 10 है, 10 आपको सारे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा फर्स्ट और थर्ड पेपर में ये जो क्वेश्चन थे आपके 1-1 मार्क्स के थे, मतलब एक एक नंबर का था। लेकिन यहां पर जो ये क्वेश्चन आते हैं ये आपके कितने 2-2 नंबर के आते हैं। इसका मतलब आपके कितने नंबर हो जाएंगे, ये आपके 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वेरी शॉर्ट। तो फर्स्ट और थर्ड पेपर की तुलना में अगर हम इसकी बात करें तो इन क्वेश्चन को जो कि कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं, 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं, ठीक है, 50 वर्ड्स में इनको लिखना होता है। तो उसी हिसाब से फर्स्ट पेपर में जहां आप इस आंसर को 3, 4, 5 लाइन तक बढ़ा सकते हैं, वहीं सेकंड पेपर में अगर हम देखें तो 50 वर्ड मतलब 7-8 लाइन का आपको लिखना ही पड़ेगा मिनिमम से मिनिमम, और बाकी सारा सेम रहेगा। वर्ड्स जो सेकंड ये वेरी शॉर्ट वाले आते हैं क्वेश्चन 5 आपको करने होते हैं शॉर्ट, और आते तो आपके 10 हैं। लेकिन ये यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, 10 उसमें भी थे, 10 इसमें भी हैं, थर्ड तीनों पेपर में 10-10 आएंगे। लेकिन आने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये वाले शॉर्ट आपके पूरे सिलेबस से आएंगे। सबसे पहली बात, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। सिलेबस आपका बुक या सीरीज जो भी आप लेते हैं उसमें दिया होता है सबसे पहले पेज पर, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लॉन्ग वाले शॉर्ट और जो लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, देखिए शॉर्ट जो आएंगे आपके 5 आएंगे और करके, है ना, पहले सेकंड नंबर डाल के 2 क्वेश्चन आपके आएंगे और करना होगा, मतलब एक, तो वो फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फर्स्ट यूनिट के। फिर जो थर्ड नंबर पे 2 क्वेश्चन आएंगे वो भी 2 क्वेश्चन आएंगे, वो नेक्स्ट यूनिट के आएंगे 2 क्वेश्चन, उसमें से आपको एक करना है। 5 यूनिट है आपकी, 5 से 2 क्वेश्चन आएंगे और एक एक करना होगा, ठीक है। तो ये आपके, अब यहाँ पर देखिए ये जो 10 नंबर यहाँ पर बढ़ रहे हैं उस वाले में क्या था, ये 8-8 नंबर के थे, तब वो 40 नंबर आपके कवर हुए थे ना, 40 नंबर आपके कवर हुए थे। लेकिन यहाँ पर आपके जो 5 क्वेश्चन आएंगे ये कितने कितने नंबर के होंगे, ये आपके 6-6 नंबर के होंगे। तब आपके यहाँ पर कितने नंबर बनेंगे, 30 नंबर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने 30 नंबर ये आपके तब कवर होंगे। तो 30 और 20 ये 50 हो गए। अब बचे 30 नंबर, वो आपको 30 नंबर 2 जो लॉन्ग आएंगे ना, मतलब लॉन्ग आएंगे आपके 5 आएंगे, 5 यूनिट है तो 5 आते हैं, कभी कभी 4 ही देते हैं। तो ये जो 2 लॉन्ग आपको करने होंगे 5 में से, ये एक ही में आते हैं, आपको उसी में से 2 कोई चूज करके कर लेना है। इसमें आपको देखिए ये आपके उतने ही नंबर के रहेंगे, 15-15 नंबर के। तो ये कितने हो गए, 300 नंबर के, है ना, सॉरी 30। तो ये 30-30 60 और 20 80 आपके नंबर कवर हो गए। लेकिन अब पेज की बात करें तो यहाँ पर सेम वैसे ही पिछले मिनिमम 25 पेज आप जरूर लिखें, मिनिमम मतलब 25 पेज का एवरेज रखिए कि इतने हमें लिखने हैं, और बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखने हैं, साफ सुथरे लिखने हैं, तब आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। तो यहाँ हमने बात कर ली तीनों पेपर की, कितने पेजेस के लिखने हैं, कितना मतलब कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये याद रखिए फर्स्ट थर्ड एक जैसा है और सेकंड पेपर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसमें थोड़ा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा,
फर्स्ट और थर्ड पेपर की अपेक्षा। और रही बात बाकी दो ऑप्शनल जो आपके हैं उसके बारे में, जो आपको डाउट लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। तो यहाँ पर आप पेपर की तैयारी बनाए रखिए और पेपर जरूर होंगे, 100% है। अब थोड़ा लेट भी हो सकते हैं क्योंकि कोविड-19 का दौर है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो जानकारी तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।